बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन और सामीन को हसनैन खान का खुलूस भरा सलाम। मैं हूं हसनैन खान और आप देख रहे हैं 14 सितारे यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, एक बादशाह अपनी मलका के साथ बैठा हुआ था कि हंसी मजाक में उसने मलका से पूछ लिया कि तुम्हें मेरी शक्ल कैसे लगती है। मलका जो बादशाह की अजीज तरीन बेगम थी, वो मजाक के मूड में बोली कि मुझे आप शक्ल से जहन्नमी लगते हैं। ये फिक्रा सुनने के बाद बादशाह को गुस्सा आ गया और वो बोला कि मैं अगर जहन्नमी हूँ तो तुम्हें 3 तलाकें देता हूँ। मलका ने ये सुना तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। बादशाह को भी कुछ देर के बाद अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन बादशाह सलामत ने मुल्क के तमाम उलमा, मुफ्ती साहिबान और इमामों को दरबार में बुला लिया और उनसे पूछा कि क्या इस तरीके से मेरी तलाक हो चुकी है। सबका बारी बारी यही कहना था कि हाँ, आपकी तलाक हो चुकी है और शरीयत की रोशनी में मलका आलिया आपकी ज़ौजा नहीं रही। लेकिन इस महफिल में एक बूढ़ा आलिम भी मौजूद था। वो एक तरफ होकर बिल्कुल खामोश बैठा रहा। बादशाह ने उससे भी यही सवाल पूछा तो उन्होंने अर्ज किया कि जनाब, ये तलाक नहीं हुई क्योंकि आपने मशरूत तौर पर कहा था कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो मैं तुम्हें 3 तलाकें देता हूँ, और अभी तक ये तय नहीं हुआ कि आप जहन्नमी हैं कि नहीं हैं। आपको अगर कोई शख्स जन्नती होने की गारंटी दे दे तो आपकी ये तलाक नहीं होगी। बादशाह सलामत ने जोशीले अंदाज में पूछा, लेकिन मुझे इस चीज़ की गारंटी देगा कौन। सब उलमाए किराम ने सवाल के जवाब पर अपने सर झुका लिए कि दुनिया में कौन शख्स जन्नती है और कौन जहन्नमी है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। उस बुजुर्ग आलिम ने जब तमाम उलमा को खामोश देखा तो वो बादशाह सलामत से मुखातिब हुआ कि बादशाह सलामत, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो मैं आपको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दूंगा। बादशाह ने कहा कि हाँ, पूछो। मुफ्ती ने पूछा, क्या आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि आप गुनाह पर कादिर थे लेकिन आपने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से वो गुनाह करना छोड़ दिया। बादशाह ने अपना सर उठाया और कहा कि हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ और वहाँ एक नौकरानी सफाई कर रही थी। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। मैं भटक गया, मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं गलत नियत से उस लड़की की तरफ बढ़ा तो उसने रोना शुरू कर दिया और वो चिल्लाकर बोली, अय बादशाह, अल्लाह से डरो, वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। मैंने जब ये सुना तो मेरे ऊपर अल्लाह ताला का खौफ तारी हो गया। मैं अगरचे बादशाह था, वो लड़की मेरे कमरे में थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और उस वक्त दुनिया की कोई ताकत मुझे बुराई से रोक नहीं सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से दरवाज़ा खोल दिया और उस लड़की को जाने की इजाज़त दे दी। ये सुनकर वो बुजुर्ग मुस्कुराया और कुरान पाक की 2 आयतें तिलावत की। तर्जमा, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया तो ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत होगी। उसके बाद उस बुजुर्ग ने बादशाह सलामत से कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जन्नती भी हैं और आपकी तलाक भी नहीं हुई। अजीज़ दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हम हर वक्त जन्नत के मुतलाशी होते हैं, लेकिन आप इस वाक़ये से अंदाज़ा लगाइए कि जन्नत तो हर वक्त हमारे सामने मौजूद होती है। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो ये है कि हम खौफ खुदा की वजह से हर उस गुनाह से तौबा करें जिसको करने की हमारे अंदर ताकत और कुदरत मौजूद होती है। अल्लाह ताला हमें अपने खौफ में मुब्तला रखे और हर किस्म के गुनाह से बचाए रखे। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।